इस दुनिया में ऐसे ऐसे खाने भी मौजूद हैं जिनका एक वक्त का खाना अमेरिकी डॉलर्स में तकरीबन $50,000 तक बढ़ता है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। $50,000 यानी तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर। आप यहाँ पर अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया में कितने कितने महंगे खाने मौजूद हैं और इनके कितनी कितनी किस्में। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि ये महंगे तरीन खाने में 4 या 5 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी तरीन डिश कोबी बीफ है। कोबी बीफ दरअसल दुनिया के सबसे ज्यादा महंगी तरीन बीफ की एक क्वालिटी का नाम है जिसे वैग्यू बीफ का नाम दिया जाता है। वैग्यू बीफ दरअसल जापान में बड़ी हुई गायों की एक नस्ल से हासिल होने वाला गोश्त है जिन्हें इंतहाई मखसूस किस्म के हालात में पाला जाता है और इंतहाई मखसूस किस्म की खुराक भी खिलाई जाती है। ये गाय अपने इंतहाई चर्बीदार गोश्त की वजह से मशहूर है, लेकिन इनकी चर्बी आम चर्बी की तरह नहीं होती जो गोश्त के ऊपर पैर की तरह फैली होती है, बल्कि इनकी चर्बी इनके गोश्त के अंदर खून के लबों की तरह फैली हुई होती है। इस चर्बी वाले गोश्त को मार्बरिंग का नाम दिया जाता है, यानी इस गोश्त के अंदर चर्बी की मार्बरिंग हुई होती है। इस चर्बी वाली मार्बरिंग की वजह से ये गोश्त इंतहाई खस्ता, लजीज और जूसी होता है और इसे खाना इतना ही पुरलुत्फ तजर्बा भी है। अलबत्ता आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस बीफ की कीमत यानी वैग्यू बीफ की कीमत ही तकरीबन 10 से लेकर $35 फी औंस तक होती है, यानी मैस 28 ग्राम का एक टुकड़ा 10 से $35 तक का बिकता है, जबकि इसी की क्वालिटी यानी कोबी बीफ की कीमत अक्सर $50 फी औंस तक चली जाती है। यही वजह है कि जब कोई इसके एक स्टीक ऑर्डर करता है तो वो स्टीक कई दर्जन औंस पर मुश्तमिल होती है और एक स्टीक को खाने का खर्च पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए तक जा पड़ता है। इन गायों को मखसूस खास दानेदार अजनास, बियर और इस तरह की दीगर चीजें खिलाई और पिलाई जाती है ताकि इनका वजन ज्यादा से ज्यादा हो सके और इसी लिहाज से इनकी मार्बरिंग की क्वालिटी भी अच्छी बन सके। ये बात भी ज़हन में रखने वाली है कि इन गायों को अगर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में पाला जाए तो इनकी वो कीमत नहीं मिलती। सिर्फ जापान के जनूबी हिस्से में ही एक मखसूस इलाके में पाली हुई गायों के गोश्त को इस क्वालिटी का समझा जाता है। दुनिया भर में इस गोश्त को हैंडल करने के लिए मैच 5 कंपनियां हैं और इन कंपनियों की तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट्स हर गोश्त के टुकड़े के साथ लगाए जाते हैं और अगर ये सर्टिफिकेट साथ न हो तो इस वैल्यू बीफ को कोई भी नहीं खरीद सकता, बल्कि इसकी खरीदो फरोख्त भी गैर कानूनी करार दे दी जाती है। यानी कोबी और वैग्यू बीफ के हर वो गोश्त का टुकड़ा जो खाने के लिए किसी मेज तक आता है, इसके साथ मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स, इजाजतनामे और क्वालिटी चेक्स की पूरी डिटेल लिस्ट होती है। आप इसे अंदाजा कर सकते हैं कि इस गोश्त को कितनी अहमियत दी जाती है और इसे कितनी बड़ी कीमत पर खरीदा जाता है। वैग्यू बीफ की क्वालिटी जिसे A5 वैग्यू बीफ कहा जाता है, इसकी कीमत अक्सर $60 से $80 फी औंस तक की गई। दोस्तों, अगर गोश्त की ये बात की जाए तो तीसरे नंबर पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी तरीन डिश भी गोश्त के ये इंडोनेशियन बैक चिकन है जो सिर्फ इंडोनेशिया के एक मखसूस इलाके में पाया जाता है। ये मुर्गियां इंतहाई अजीबोगरीब नस्ल से ताल्लुक रखती है। इस मुर्गी की आंख की पुतली, पैर, गोश्त, यहाँ तक कि हड्डियां और पंजे तक इंतहाई गहरे और काले रंग के होते हैं, यानी इस मुर्गी के जिस्म का कोई एक हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो स्याह रंग का न हो और किसी दूसरे रंग का हो। इस बैक चिकन मीट को दुनिया भर में इंतहाई महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। इंडोनेशिया में जब इस चिकन की खरीदो फरोख्त की जाती है तो इस जिंदा मुर्गी की कीमत फी किलो के हिसाब से $200 तक पहुंच जाती है और जब इस मुर्गी को खरीदकर एक्सपोर्ट किया जाता है और बाहर के ममालिक में इसे खाया जाता है तो इसकी कीमत हजारों डॉलर तक जा पहुंचती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में कुछ मखसूस रेस्टोरेंट्स इस बैक इंडोनेशियन चिकन के गोश्त को तकरीबन $1200 फी किलो के हिसाब से सेल करते हैं। आप इसे अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी कीमत किस हद तक जाती है और लोग कितने शौक से इस नादिर और नायाब मुर्गी का गोश्त खाते हैं। अलबत्ता उन लोगों में महज दुनिया के अमीर तरीन लोग शामिल हो सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस मुर्गी के जिस्म के तमाम हिस्सों का स्याह होना दरअसल जीन्स में एक बुनियादी तब्दीली की वजह से जो मुस्तकिल तौर पर मुर्गियों की इस नस्ल में शामिल हो गई और यूं इस मुर्गी की हर चीज स्याह रंग की हो गई। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि स्याह मुर्गी के जिस्म के दीगर हिस्सों को यानी इसको सिबा करने और गोश्त बना लेने के बाद जो आलाइशें बचती हैं उन्हें भी इंडोनेशिया में मौजूद हकीम टाइप लोग मुख्तलिफ किस्म की दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं और इन दवाइयों की कीमत भी हजारों डॉलर्स तक पहुंच जाती है।